हमें जो चीज पढ़नी है उस पे फोकस ज्यादा। बात आए, हम लिखें राजस्थान का विस्तार। क्या लिखें? राजस्थान का विस्तार। अब राजस्थान का विस्तार क्या है? विस्तार का मतलब उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर। ये उत्तर क्या है? उत्तर। ये क्या है? दक्षिण। ये क्या है? पश्चिम। और ये क्या है? पूर्व। चार दिशा पतले। हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हम जब अक्षांश आएगा तो हमें अक्षांश ही लिखना है, हमें उत्तरी लिखना है, दक्षिणी नहीं लिखना, क्योंकि हम भूमध्य रेखा से ऊपर है। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, रट्टा ही लगा लेना है। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर हमारा जो विस्तार फैला हुआ है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अच्छे तरीके से नोट कर लेना, एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा रटा रटाया प्रश्न पूछ लेगा। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब इस अक्षांश में अंतर देख लो कितना है। ठीक है, मैं यहां अलग से भी आपको लिख देता हूं। क्या लिखेंगे? 23 अक्षांशीय विस्तार। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा अक्षांशीय विस्तार, तो हम क्या बताएंगे? अक्षांशीय विस्तार। अब हमारा अक्षांशीय विस्तार पूछे तो हमारा उत्तर ये रहेगा, हमारा उत्तर ये रहेगा कि 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब अक्षांशों का अंतर देख लो, या टोटल पर पेपर में आ जाए कि राजस्थान के अंदर टोटल कितने अक्षांश है, या हम लिख सकते हैं अक्षांश का अंतर। क्या लिख सकते हैं? अक्षांश का अंतर। अक्षांश का अंतर। अब इन दोनों का अंतर देख लो भी, यानी कहां से चला? 23 डिग्री 03 मिनट से चला और 30 डिग्री 12 मिनट। आपसे पूछ ले कि आप बांसवाड़ा जिले के लास्ट हमारे राजस्थान के मुख्य बिंदु 23 डिग्री 03 मिनट 23 डिग्री 03 मिनट से चलना प्रारंभ करते हो, और यहां से आपने चलना प्रारंभ किया और आप पहुंच जाते हो श्री गंगानगर के कोणा गांव में 30 डिग्री 12 मिनट पर, तो आप कुल कितने देशांतर चले? अंतर ले लो या जोड़ लो, तो अक्षांश का अंतर कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 7 डिग्री 7 डिग्री 09 मिनट। इतना आप चल पाओ। हमने कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, यहां से यहां तक पूछ सकता है, नॉर्मल सा प्रश्न कैसे पूछ सकता है। ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। साथ साथ में रट्टा लगाते जाओ। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अंतर कितना आया? 7 डिग्री 09 मिनट। ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले विस्तार, जिसका नाम है देशांतरीय विस्तार। इस साइड हम लिख लेते हैं देशांतरीय विस्तार को। देशांतरीय विस्तार को मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बढ़ाऊंगा, ज्यादा ज्ञान की जरूरत हमारे को नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। हमारा जो देशांतरीय विस्तार है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा जो देशांतरीय विस्तार है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी हमारा देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब पहले मैंने समझा दिया, हमारा देशांतर पूर्व ही आएगा। हमारा देशांतर क्या आएगा? पूर्व आएगा। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से चले और लास्ट हमारा जो सिलाना गांव है वहां आए 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। रखना पूर्वी देशांतर ही है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि आप जैसलमेर से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से चलना प्रारंभ करते हैं और आप धौलपुर में 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक चलते हैं, तो आप कितने देशांतर चले, कितने देशांतर पार कर गए? और आपको ये भी पता होगा कि देशांतर समय की गणना करता है।
देशांतर है, समय की गणना करता है। तो देखो आप यहाँ से चलकर यहाँ तक कितना टोटल, अगर आपसे अंतर पूछे देशांतर अंतर, तो आपका उत्तर क्या होगा? देशांतरों का अंतर, देशांतरों का अंतर, देशांतरों का अंतर आया 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट अंतर आया। अब मैंने इन चीजों को आपको बताऊंगा आगे। एक है ये, मिनट में नहीं जाएगा, एक ही आएगा। 8 डिग्री 47 देशांतर। क्लियर? ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये लिख लेना, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और देशांतरों का जो अंतर आएगा वो 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। कंप्लीट होगी ये बात, ये आपको याद रखनी। उसके बाद देखिए